अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलियतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़ सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, खाने काबा के नाम और उन नामों में बिलखुसूस अल बैतुल अतीक़, इस पर आज के इस जुम्मतुल मुबारका में चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, खाने काबा का एक नाम कुरान मजीद में अल काबा रखा गया है। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम। तो इस आयत मुबारका में खाने काबा का एक नाम काबा रखा गया है। खाने काबा का दूसरा नाम कुरान मजीद में अल बैत रखा गया है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इस आयत मुबारका में खाने काबा का दूसरा नाम अल बैत ज़िक्र फरमाया गया है। कुरान मजीद में खाने काबा का तीसरा नाम अल बैतुल अतीक़ रखा गया है और कुरान मजीद में चौथा नाम खाने काबा का अल बैतुल हराम रखा गया है। कुरान मजीद में पांचवा नाम खाने काबा का अल बैतुल मुहर्रम भी ज़िक्र फरमाया गया है। यूं इस तरीक़े से अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने कुरान मजीद में खाने काबा के 5 नामों का ज़िक्र फरमाया है। हम इन 5 नामों में से आज के इस जुम्मतुल मुबारका में सिर्फ एक नाम के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलियतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़, बैतुल अतीक़ का तवाफ़ करो। ये अतीक़ का क्या माना है? तो दोस्तान मोहतरम, अतीक़ के कई मानी ज़िक्र फरमाए गए हैं। अतीक़ का एक माना, अगर अतीक़ अतकुन से बना है तो उसका माना है पुराना होना। अतीक़ को अगर अतकुन से माने कि ये अल बैतुल अतीक़ में जो अतीक़ लफ्ज़ है ये अरबी लफ्ज़ अतकुन से बना है,
तो फिर इसका माना होगा कि वो घर जो सबसे पुराना है। और अगर अतीक को इत्कुन से माने कि अल बैतुल अतीक में अतीक लफ्ज इत्कुन से बना है, तो फिर इसका माना हुआ आज़ाद होना। तो इस सूरत में अल बैतुल अतीक का माना ये होगा कि ये वो घर हैं जो बंदों की मिल्कियत से आज़ाद हैं, शुरू से ही आज़ाद है जब से ज़मीन बनी है। तो अब अल बैतुल अतीक का माना हुआ आज़ाद घर। और एक तीसरा माना उसको भी मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है कि अल बैतुल अतीक का एक माना है अतीक बिमानल करीम, यानी ये वो घर हैं जो इज्जत, एहतराम और अजमत और शान वाला है। तो अतीक के ये तीन मानी बयान किए गए हैं। दोस्तान मोहतरम, इसका सबसे पहला माना हम लेते हैं कि अतीक का माना है पुराना होना। तो ये कितना पुराना है? अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम ने इसके सबसे ज़्यादा पुराने और कदीम होने के हवाले से कुरान मजीद ही में इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता, लोगों की हिदायत के लिए सबसे पहला जमीन के ऊपर जो घर बना वो मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा है। ये इतना पुराना है कि जमीन पर सबसे पहले जो घर अल्लाह की इबादत के लिए तामीर हुआ कि अल्लाह के बंदे इसकी तरफ अपना रुख करके अल्लाह को सजदा करें, तो वो सबसे पहला घर अल्लाह की इबादत के लिए जो जमीन पर बना वो खाने काबा है। और कितना पुराना है? अल्लाह तबारक व तआला ने इसे जमीन से 2000 साल पहले पैदा फरमाया। जमीन को पैदा करने से 2000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको पैदा फरमाया। ये बैतुल्लाह इतना पुराना है। इसी तरीके से हजरत सैयदुना अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जमीन पर कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गई। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जमीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम बनाई गई, काबतुल मुकर्रमा। फिर पूछा गया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई। पूछा गया हुजूर इन दोनों के बनने के दरमियान कितना अरसा गुजरा? तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 40 साल का अरसा गुजरा। अब ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तामीर की बात हो रही है कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा और मस्जिद हराम को बनाया, और उसके 40 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बाज़ रिवायतों के मुताबिक या आपकी औलाद में से किसी ने मस्जिद अक्सा को बनाया। इस तरीके से दोनों के दरमियान 40 साल का तामीर और बनने के एतबार से फासला गुजरा है। अब ये अकीदे इल्मे नबूवत भी कैसा निखर कर सामने आ रहा है कि हजरत आदम ने बनाया सदियों पहले, और मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम में कितना जमाना गुजरा। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद का ही कयामत तक का नहीं जानते, हजरत आदम की पैदाइश के वक्त से क्या हो रहा है वो भी अल्लाह के रसूल जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो इल्मी शान और अजमत अता फरमाई है
तो आप देख रहे हैं कि खाने काबा का एक नाम है अल बैतुल अतीक, यानी ये मानी अगर आपके जहन में होगे ना, तो अभी जो बहुत सारे सवालात हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम तो सनातनी हैं, इतने पुराने हैं, इतने पुराने हैं, इतने पुराने हैं, तो इनके पास कोई तारीख नहीं, वो तिनके हैं जिन्हें जोड़ करके वो कहीं बनाकर पेश करें। हमारे पास वही इलाही का कुरानी इल्म मौजूद है जो कतई हतमी और यकीनी है, और अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम उसमें बयान फरमा रहा है कि इन्न अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास, कि सबसे पहले बंदों की इबादत के लिए जमीन पर जो घर तामीर हुआ वो खाने काबा है, अल बैतुल अतीक, इतना पुराना है वो घर। तो कोई 1400 साढ़े 1400 साल की हिस्ट्री बता करके कंपेयर करें कि हम इतने पुराने हैं, हम इतने पुराने हैं। इस्लाम की शुरुआत हजरत आदम ही से हुई, हाँ वो कंप्लीट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हुआ, वो मुकम्मल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कंप्लीट और मुकम्मल हमारे नबी पर हुआ, मगर वो शुरू तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही हुआ था। दोस्ताने मोहतरम, तो इसको कुरान में खाने काबा का एक नाम है अल बैतुल अतीक। तो अतीक के माने पर अगर कोई गौर करे तो भी उसको इस बात का पता चल जाए कि जिनका बैतुल्लाह इतना पुराना है उनका इस्लाम भी उसी वक्त से चला आ रहा है। अब यहां पर दूसरी बात ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अतीक का अगर इतकुन से माने कि अतीक इतकुन से बना है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वो घर हैं जो आजाद हैं। अब वो आजाद हैं तो कैसे आजाद है? जैसे अतीक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए भी अतीक का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। अतीक की सिफत सरकार ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाई। मायशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए तो सरकार ने फरमाया अंत अतीकुल्लाहि मिनन नार, ऐ सिद्दीक तुम जहन्नम से आजाद शख्स हो। तो यहां भी अतीक का माना है आजाद होना। इसी तरीके से हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई दूसरे मकामात पर भी अतीक को आजाद होने के माने में जिक्र फरमाया है। तो अब अगर अतीक को आजाद होने के माने में लिया जाए तो ये किस चीज से आजाद है? दोस्ताने मोहतरम, इसका एक मतलब तो ये है कि इसका ये अल बैतुल अतीक यानी वो घर है जो आजाद है। इसका मतलब ये है कि जो इसका तवाफ ईमान की हालत में करेगा वो जहन्नम से आजाद है। ये इसके आजाद होने का एक मतलब। और दूसरा इसके आजाद होने का मतलब अहादीस तैयबा में ये बयान किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हैं। इन्होंने इस हदीस पाक को जिक्र फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा सुम्मियल बैतुल अतीक लिअन्नहु लम यज़हर अलैहि जब्बारुन, कि इस घर को अतीक यानी आजाद इसलिए कहते हैं कि कभी कोई जालिम इस घर पर कंट्रोल ना कर सकेगा, कोई गालिब ना आ सकेगा, ये आजाद रहेगा, इस पर किसी की मिल्कियत ना हो सकेगी, कोई जालिम और जाबिर इस पर अपना कंट्रोल और तसल्लुत न रख सकेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसलिए इस घर को अतीक कहा गया। दोस्ताने मोहतरम, इस सिलसिले में कई अहादीस इस वक्त मेरे सामने तफासिर की सूरत में मौजूद हैं जिनमें ये लिखा गया, कई मुफस्सिरीन के अक़वाल हैं कि अअतक़हुल्लाहु मिनल जबाबिरति यानिल काबा,
कि काबा को अल्लाह ने जालिमों के हाथ से आज़ाद रखा है, इसलिए अल्लाह ने इसका नाम अल बैतुल अतीक रखा है। अतीकुन लिअन्नहु लम यमलिकु अहदुम मिनन नास, के कोई भी शख्स इसका मालिक न बन सकेगा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस घर का नाम अल बैतुल अतीक यानी आज़ाद घर रखा है। तो अब ये आज़ाद हैं, कोई इस पर जालिम अपनी मिल्कियत न साबित कर सकेगा, कोई तसल्लुत न कर सकेगा। हत्ता कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से तकरीबन 50-55 दिन पहले की बात है कि यमन और हबशा का बादशाह जिसका नाम अबरहा था, उसने देखा कि हज के मौसम में लोगों के काफिले जा रहे हैं शहर मक्का की तरफ। तो उसने पूछा कि ये क्यों जा रहे हैं इधर? कहा वहां एक घर है और लोग मानते हैं कि वो अल्लाह का घर है, उसकी ज़ियारत के लिए, दीदार के लिए, उसके तवाफ के लिए जा रहे हैं। हालांकि उस वक्त अगरचे बनाई हुई तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, मगर वहां बुत परस्त लोग अपनी मूर्तियां रख करके बुतों की परस्तिश करते थे। जब उसने देखा कि वहां लोग इतने बड़े बड़े काफिले लेकर जाते हैं, तो क्यों ना ऐसा घर मैं यहां अपने शहर सनआ में बनाऊं, ताकि लोग वहां जाने की बजाय यहां सजदे करें, यहां तवाफ करें। अब उसने एक ऐसा खाने काबा की शक्ल का मकान शहर सनआ में अपने इलाके में बनवाया ताकि यहां लोग आए। अब मक्का के रहने वालों को अपने बाप दादा से खाने काबा से फितरी प्यार मिला था। जब उन्हें देखा कि वहां भी ऐसा बनाया गया तो ये तो हमारे काबे की तौहीन हो रही है, तो एक शख्स ने वहां जाकर के उसके बनाए हुए उस घर के अंदर नजासत कर दी, पाखाना कर दिया और उसकी दीवारों को आलूदा कर दिया। वहां सनआ में जो बनाया था अबरहा ने उसको, जब उसने सुबह उसको पता चला कि ऐसा किसी ने किया है, तो उसने ऐलान किया कि जो शहर मक्का में खाने काबा है मैं उसको गिरा दूंगा। और माज़अल्लाह खाने काबा को गिराने के इरादे से वो अपने इलाके से निकला और उसके पास 60,000 का लश्कर था। 60,000 का लश्कर लेकर खाने काबा को गिराने के इरादे से निकला। एक हाथियों का दस्ता था जिसमें 9 या 12 हाथी थे और उन हाथियों के आगे एक बहुत बड़ा डील डोल हाथी चलता था जिसका नाम उसने महमूद रखा था। जब ये हरम के करीब उतरे तो सब लोगों को इन्होंने पैगाम भिजवाया कि कल हम खाने काबा को गिरा देंगे। अब ये अपनी ताकत के नशे में चूर थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम दुनियावी ताकत की बुनियाद पर इस काबे को गिरा देंगे और इस पर गालिब आ जाएंगे, मगर ये तो घर ही वो हैं जिसको अल्लाह ने अल बैतुल अतीक बनाया है, यानी जालिमों के कंट्रोल से आजाद है कि इस पर कोई मालिक न बन सकेगा। जब वो आया वहां पर तो पहले तो हरम के रहने वाले लोगों के जानवर उसने हथिया लिए, कब्जा कर लिया। लोग अपने जानवर छुड़ाने गए, उसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी अपना जानवर छुड़ाने के लिए गए, उनके ऊंट भी कब्जे कर लिए थे। तो अबरहा ने पूछा क्यों आए हो? कहा मैं अपने ऊंट छुड़ाने के लिए आया हूँ। कहा तुम काबे के मुतवल्ली हो, ऊंटों की बात करते हो, काबे की बात क्यों नहीं करते? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इन ऊंटों का मालिक मैं हूं और इस घर का भी कोई मालिक है। मैं अपने ऊंट बचाता हूं, इस घर का मालिक अपने घर को बचाएगा। ये उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद वो चले आए। सुबह सुबह हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा गए, काबे का कड़ा पकड़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं की और फिर उसके बाद पहाड़ों की तरफ लोग चले गए। जब ये अबरहा अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म दिया कि चलो तैयारी करो काबा गिराने के लिए, तो उसका जो सबसे बड़ा हाथी था महमूद, उसको काबे की रुख पर चलाया जाता तो वो चलने को तैयार ही ना होता।
दाएं चलाते तो वो कहीं दूर तक जाता, बाएं चलाते तो भी जाता, मगर सीधा खाने काबा की समत में अगर उसको चलने के लिए आमादा किया जाता था तो वो बैठ जाता था। उसको मारते उठाते मगर वो उठने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परिंदों को हुक्म दिया और फिर अबाबील परिंदे समंदर की तरफ से 3-3 कंकर अपने साथ लेकर के, एक कंकर मुंह में चोंच में और 2 कंकर दोनों पांव में लेकर के उड़ते हुए उसके लश्कर पर आए। और हदीस पाक में लिखा हुआ है कि जिन जिन हाथियों पर जो लोग बैठे थे उनके नाम के कंकर लिखे हुए थे और वो कंकर अबाबील उसी पर गिराते जिसका नाम लिखा हुआ होता, और जिसके सर पर लोहे की खूद पहनी हुई थी वो वहां पर कंकरी गिराती तो खूद को चीरते हुए, सर को चीरते हुए पूरे वजूद से गुजर करके उस हाथी को भी चीरते हुए जमीन पर पहुंचती थी। यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आयत नाजिल करके इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, महबूब आपने देखा नहीं कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सुलूक फरमाया। अलम यजअल कैदहु फी तज़लील, क्या उनके दाव पेच को खाक में नहीं मिला दिया? क्या उनके ऊपर हमने परिंदों को नहीं भेजा? कअस्फिम माकूल, और क्या उनको हमने ऐसा नहीं बना दिया जैसा जानवर घास फूस को खा करके तिनके छोड़ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की जलवागरी से पहले बल्कि मुफस्सिरीन ने यहां तक लिखा कि ये जो वाकया पेश आया वो हुजूर की विलादत का मुकद्दमा था। सूरज निकलता है तो निकलने से पहले रोशनी जाहिर होती है। यहां मक्के में आफताबे नबूवत की जलवागरी होने वाली थी। रब ने बैतुल्लाह की हिफाजत करके उस रोशनी को जाहिर फरमाया। अब काबा कोई कैसे गिराएगा? इसको बैतुल अतीक भी कहा गया है और अब इसको आबाद करने वाले महबूब भी जलवगर होने वाले हैं। तो ये है अल बैतुल अतीक। खाने काबा को बैतुल अतीक कहा जाता है। वो घर हैं जो आजाद है। दोस्ताने मोहतरम, इस पर और भी बहुत सारी बातें हैं मगर मैं 1-2 बात अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर खाने काबा पर कोई कंट्रोल नहीं जमा सकता तो फिर यजीद के दौर में काबे पर हमला कैसे हो गया, और इसी तरीके से हज्जाज इब्ने यूसुफ के दौर में काबे पर हमला कैसे हो गया, और इसके अलावा दीगर लोगों के जो मामलात हुए। तो इसका जवाब हमारे उलमा ने ये दिया है कि हमला, गलबा और तसल्लुत का माना ये है कि काबे की दुश्मनी और मुखालफत में काबा पर हमला करके काबे को अपनी तखरीब कारी का निशाना बनाए तो वो हिलाक हो जाए। इन्होंने जो हमला किया था वो खाने काबा की पनाह में जो उनके मध्य मुकाबिल खड़े थे उन पर हमला किया था, काबे पर हमला नहीं किया था। मगर हाँ, उनके हमले में काबे पर कुछ जद आई, मगर ये जो काबे पर जालिम काबिज न पा सकेंगे और उसको खाने काबा को आजाद रखा है, इसका मतलब ये है कि काबे की दुश्मनी में, काबे की अदावत में और काबे की मुखालिफत में कोई काबे पर गालिब ना आ सकेगा, उस पर कोई कंट्रोल और तसल्लुत न जमा सकेगा। हाँ, उस वक्त की भी सरकार ने खबर दी है मगर वो कुर्बे कयामत की बात। और मैं ये समझता हूँ, मैंने कई दिन तक इसके ऊपर कई किताबों का मुताला किया और फिर उसको इकट्ठा किया मैं आपको सामने अर्ज करने के लिए कि इस बात को भी बयान किया जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कयामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी जिक्र फरमाई है कि हबशा का पतली पिंडलियों वाला वो कुर्बे कयामत खाने काबा को गिरा देगा और वो बिल्कुल कयामत के करीब का जमाना होगा कि उस वक्त की जो पोजीशन होगी कि कोई कलमा पढ़ने वाला ना होगा, कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा।
उस वक्त जुल्म और कुफ्र इतना फैल चुका होगा कि उस जुल्म और कुफ्र के दंदनाते हुए लोग, सरकार ने ये नाम भी बताया कि हबशा का, और उसका सरकार इलाके का नाम भी बताया हबशा से आएगा, और सरकार ने फरमाया उसका लक़ब ज़ुस्सुवैक़ैन होगा, यानी 2 पतली पिंडलियों वाला शख्स। मगर वो जिस तरह से कहा जाता है कि मस्जिद में दुनियावी बातें होंगी, लोग चिल्लाएंगे, ये कयामत की अलामतें हैं, तो उनमें से एक कयामत की अलामत ये भी है कि कुर्ब कयामत बिल्कुल करीब, उस वक्त खाने काबा को भी गिराया जाएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, ये बातें जानना इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर कहीं अल्लाह काबे की हिफाजत करने वाला है, लेकिन जो अलामतें क़यामत की बयान की गई वो तो होने ही वाली हैं, तो अहले ईमान का ईमान इस पर मजबूत रहे कि ये तो चीज़ सरकार ने पहले ही बताई थी, ऐसी चीज़ हो गई तो कहीं लोगों का ईमान न डगमगा जाए। सरकार ने अपनी उम्मत की हिफाजत के लिए ही इन अलामतों को पहले से जिक्र फरमाया है, ताकि ऐसा हो तो तुम ऐसा ना समझो कि ये कैसे हो गया, ये तो माज़अल्लाह इस्लाम सच्चा होता तो ऐसा कैसे हो जाता। नहीं, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क़यामत की अलामतों में से एक अलामत इसको भी जिक्र फरमाया है। दोस्तान मोहतरम, 1-2 मसाइल में आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। अक़ीक़े के बारे में ये कहा जाता है कि उसका गोश्त वालिदैन या दादा दादी नाना नानी नहीं खा सकते, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अक़ीक़े के गोश्त का वही हुक्म है जो कुर्बानी के गोश्त का है। जैसे कुर्बानी का गोश्त वालिदैन दादा दादी नाना नानी खा सकते हैं, ऐसे ही अक़ीक़े का गोश्त भी खा सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि मुक्तदी अगर फ़र्ज़ों के कायदे उला में इमाम के पीछे हैं और भूल से तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, तो क्या उस पर सजदे सहव होगा या नहीं होगा। पहले कायदे में इमाम के पीछे, उसका जवाब यह है कि कायदे उला में सिर्फ तशहुद पढ़ना वाजिब है, लेकिन अगर मुक्तदी भूल कर दुरूद भी पढ़ ले तो उस पर सजदे सहव लाजिम नहीं होगा, क्योंकि मुक्तदी से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो उस पर सजदे सहव लाजिम नहीं होता है। तो इन मसाइल को याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।